हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक लर्निंग क्लासेज। इसमें हम आपको लेके आए हैं आज टॉप 150 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके एंड जीएस के, जो क्या है किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे वो एसएससी हो, बैंक हो, जो भी हो, रेलवे हो, है ना, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 150 जीके और जीएस के, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के मोस्ट 150 क्वेश्चंस हैं। इसको आप पढ़ लेंगे तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में फंसने के फुल चांस हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है स्थित है। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन आता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो ये है सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इनका देखिए जन्म हुआ था ग्वालियर में, ग्वालियर मप्र में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका आंसर है बेलगांव, 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था। ये 1893 में संबोधित किया था। जो स्वामी विवेकानंद जी थे, ये शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 ईस्वी में संबोधित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य सीधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। देखिए यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने बनवाया था। तो इसको लियोनार्डो दा विंची ने बनवाया था। प्रसिद्ध चित्र जो था मोनालिसा का, उसको लियोनार्डो दा विंची ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल का विस्तार कहाँ है। तो ये देखिए अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये देखिए मनीला में है, ये मनीला में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस दल की सरकार थी। मतलब किस दल की सरकार थी, किस पार्टी की सरकार थी। तो ये लेबर पार्टी थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 संबंध किस राज्य से है। तो ये देखिए 370 जम्मू कश्मीर से। अभी ये कुछ दिन पहले क्लियर हुआ है। जो जम्मू कश्मीर का 370 का मसला था, इसको अभी जल्दी क्लियर किया गया है, ये हट गया है। और इसको आप ध्यान में रखते रहिए, क्योंकि ये काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ चुका है पिछले कुछ महीनों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत के राष्ट्रपति पद का निर्वाचन किस पद्धति से होता है। तो ये देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया। तो ये देखिए डी उदय कुमार के द्वारा ये जो भारतीय रुपया है, इसका प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, ये देखिए एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। अब इसमें क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा। ये पूर्व सोवियत संघ की थी। ये विश्व में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिकेट विश्व कप 2015 में ऑस्ट्रेलिया कौन सी बार चैंपियन बना। तो ये देखिए क्रिकेट विश्व कप जो था उसमें जो ऑस्ट्रेलिया ये 5वीं बार विश्व चैंपियन बना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, 20वां राष्ट्रमंडल खेल 214 कहाँ खेला गया। तो ये देखिए ये कहाँ आयोजित किया गया था। ये देखिए ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेला गया था, स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2014 की विजेता टीम कौन सी है। तो ये देखिए जर्मनी है।
जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप 2014 की विजेता टीम है। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये देखिए 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये देखिए बेसिक लर्निंग क्लासेज में आपका स्वागत है, BLC क्लासेज। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं अच्छे से अच्छे वीडियो को आपको ला सकूं, जिससे आप अच्छे से अच्छे कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकें, क्रैक कर सकें, और क्या है कि जिससे आपको इस चैनल को पढ़ने का अच्छे से अच्छा बेहतर फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का मुख्य लक्षण है? तो ये देखिए वृक्कीय रोग होता है, जिससे के कारण मूत्र में प्रोटीन आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया बनाता है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट के क्वेश्चन है जो साइंस के अंतर्गत आते हैं। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए। एफीबिया बनाता है, ये देखिए जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाला पशुओं को, ये जो एफीबिया होता है ये जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बनाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो ये देखिए जापान में इस लाइकेन को एंडोकार्पन जो होता है, इसको लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। अब देखिए जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये सबको पता है, लिवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो ये जो चमकने वाला और माचिसों में तो फास्फोरस यूज होता है, ये याद रखिए आप लोग, लाल फास्फोरस का यूज होता है। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या होता है? वस्तु को, जब कोई भी वस्तु को हम गर्म करते हैं, डायनेमिक मोशन में जब भी आती है कोई वस्तु, तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। ये सिंपल सी बात है। देखिए जब हम पानी को उबालते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स में ब्राउनियम मोशन होता है, एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने के कारण ये क्या होता है कि एक से दूसरा टकराता है, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, और इस तरह नहीं जब बच पाते हैं तो ये ऊपर से क्या होते हैं, भाप के रूप में ऊपर निकल जाते हैं, तो पानी हमारा गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी बांध की दीवार मतलब आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि दाब को सहन कर सके। दाब को सहने के लिए किसी भी बांध जो होती है उसकी दीवारों को चौड़ी बनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें हमें और एक क्वेश्चन और भी है, ये भी पूछ देता है कि सुबह में सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है और डूबते समय और उगते समय? तो ये देखिए ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारी जो लाल रेड तरंगदैर्ध्य होती है, उसकी जो लाल तरंगदैर्ध्य की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत तेज़ होती है, जिसके कारण से क्या होता है कि वो बहुत तेज़ी से चलती है, उसकी तीव्रता बहुत तेज़ होती है, जिस वजह से वो बहुत जल्दी आँखों पे हमारे पहुंच पाती है और वो लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, और अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसकी वजह से वो क्या होता है कि कम मतलब सुबह में कम गर्म होता है और दोपहर में ज़्यादा गर्म होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? ये देखिए स्तनपायी है। स्तनपायी जो मतलब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनपायी बोलते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो देखिए यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। और सबसे बड़ा अंग अगर पूछे तो फीमर होता है, जांग होता है सबसे बड़ा अंग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में एक सेकंड, क्वेश्चन लग रहा है आगे पीछे हो गया है थोड़ा सा। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो ये देखिए सिल्वर ब्रोमाइड जो फोटोग्राफी में रासायनिक रूप से प्रयोग किया जाता है। सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है रेटिना या दृष्टिपटल? रेटिना पे मनुष्य का किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब बनता है। एनोमोमीटर
क्या मापने के लिए काम आता है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि मनुष्य के आँख में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस होता है उसमें। अब देखो एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है, ये देखो पवन का वेग मापने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव का वाष्पीकरण होता है, ये क्वथनांक पर होता है, क्वथनांक पर होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए जीवाश्मों की आयु, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो ये कार्बन डेटिंग विधि। मतलब इससे हम कोई भी जीवाश्म, कोई भी पदार्थ कितना साल पुराना है, कार्बन डेटिंग की सहायता से हम उसको पता कर सकते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि देखिए जमने पर जल का आयतन क्या होता है, कोई भी पानी होता है जब वो जमता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति पद का निर्वाचन किस पद्धति में होता है, तो ये अनुपातिक स्थैतिक पद्धति में होता है। ये अच्छा पीछे हो गया हमारा क्वेश्चन, थोड़ा सा हम रुकते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन था मनुष्य, हाँ यहाँ पे आयतन बढ़ जाता है। क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो जाए उससे आप घबराइए मत। हाँ, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जिससे हम सांस लेते हैं फेफड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं क्योंकि देखिए विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए इसकी दीवारें पतली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तितलियों का अध्ययन कहलाता है लेप्डेटेरियोलॉजी, ये तितलियों का अध्ययन कहलाता है। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पृष्ठीय तनाव पे होता है, सरफेस टेंशन पे बाल पेन कार्य करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं हाँ, फाउंटेन पेन किस नियम पे कार्य करता है, जो फाउंटेन पेन होती है वो हमारा फाउंटेन पेन कोशिका क्रिया पे कार्य करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू और नारंगी में ये होता है साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है, तो देखिए आधुनिक शक्तिशाली चुंबक एल्युमिनियम, कोबाल्ट एवं निकिल की मिश्र धातुओं से बनता है। जो शक्तिशाली चुंबक होता है वो इन सभी पदार्थों से मिलकर, मिश्र धातुओं से मिलकर क्या होता है, बनता है। किसी लेंस में अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल होता है, अगर छोटा दिखाई देता है तो अवतल होता है, अगर वही चीज़ अगर बड़ा दिखाई दे तो वो क्या होता है, उत्तल होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये देखिए तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है, तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, इसको ध्यान में रखिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, ये देखिए न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या होता है, एक आवेश रहित होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही प्लस होता है और ना ही माइनस चार्ज होता है, ये आवेश रहित होता है। अब देखिए पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो ये बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसी के कारण ही हमारा आकाश नीला भी दिखाई देता है ना। बैगनी रंग का अपवर्तन अधिक हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, इस वजह से वहाँ से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों पे पहुँचता है, ये बैगनी सबसे पहले, इस वजह से आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्स क्या है। सार्स देखिए विषाणु जनित रोग है, सार्स जो है ये एक विषाणु जनित रोग है। हाँ, सार्स एक विषाणु जनित रोग है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, इसको याद रखिए, ये हमेशा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्किड में वेलमिन ऊतक पाया जाता है, आर्किड में वेलमिन ऊतक पाया जाता है तो ये मूलों में पाया जाता है, ये मूलों में पाया जाता है। न्यूटन का पहला गति संकल्पना देता है, ये जड़त्व का नियम देता है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की स्थिति को, मतलब अगर हम जड़त्व में रहेंगे तो जड़त्व में ही रहेंगे, अगर चलते रहेंगे तो चलते ही रहेंगे जब तक हम पे कोई बाहरी बल न लगाया जाए। समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में आता है, तो ये देखिए हमारा फैदोमीटर जो होता है ये समुद्र की गहराई को मापने के लिए यूज में लिया जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, इसको ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वह काल्पनिक रेखा
हाँ, वो काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है कहलाती है मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष कहलाती है। मान लीजिए दर्पण है और ये है, ये रेखा है, तो यही मुख्य अक्ष कहलाती है जो इसके मध्य बिंदु से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो अनंत बनेगी, अनंत पे बनती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धातु को अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। कोई धातु जो है अम्ल और क्षार से अगर क्रिया करे और वो हाइड्रोजन निकालेगी तो वो कौन सी धातु? वो जिंक होती है। जिंक जो होता है ये क्या होता है कि इससे क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। अब देखिए जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था सबसे पहले। अब देखिए प्रकाश वर्ष की इकाई है, ये तो सभी जानते हैं। प्रकाश वर्ष से में दूरियों को नापते हैं, सबसे बड़ी दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, तो ये दूरी का है। अब देखिए एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर देखो परमाणु मिलते हैं तो अणु बनते हैं, और अणु जब मिलते हैं तो तत्व बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे अणु में मोज़ेक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ये देखिए मीथेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन मिश्री जीव है जो बने होते हैं, तो ये कवक एवं शैवाल के बने होते हैं। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो देखिए शरीर का जो तापक्रम होता है ये हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतुओं में होने वाली फूट एवं एंड माउथ रोग किस के कारण उत्पन्न होता है? तो ये देखिए विषाणु के कारण उत्पन्न होता है फूट एवं माउथ रोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुकिंग गैस में कौन सी गैस यूज होती है? तो ये देखिए प्रोपेन और ब्यूटेन होती है कुकिंग गैस में, जिसमें खाना बनाते हैं। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, मैडम क्यूरी। और एक चीज़ और जान लीजिए आप, मैडम क्यूरी और प्यूरी क्यूरी, ये क्यूरी फैमिली ऐसी थी जिसने रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी, और इन्होंने ही रेडियो एक्टिव तत्व के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुहारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये देखिए बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। जो फुहारा होता है वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली सिद्धांत, ये आगे आपको बताया जाएगा। अब देखिए श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। प्रिज्म एक ऐसा कांच बोल सकते हैं होता है जिसमें देखिए किसी भी श्वेत प्रकाश को अगर गुजारते हैं तो वो क्या करता है, वो उसको उसके 7 रंगों में क्या करता है, विभाजित कर देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विबग्योर, जैसे इंद्रधनुष बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है, खाने के सोडे पर डाला जाता है, तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नींबू के रस पर अगर खाने वाले सोडे को डालते हैं तो उसमें जो बबल निकलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। अब नेक्स्ट क्या है, हीरे की चमक का क्या कारण है? ये देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अभी देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जिसमें कंप्लीट तरीके से क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो मुड़ता रहता है उसमें। अगर हीरे में एक बार प्रकाश घुस जाता है तो वो उसमें आंतरिक परिवर्तन उसका होता रहता है, इधर उधर जाते जाते वो वहाँ से निकल नहीं पाता है, जिसके कारण हीरा क्या होता है, चमकता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ऑर्निथोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन को हम बोलते हैं पोमोलॉजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, जनरेटर जिसे बोलते हैं, इससे विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर में एसी करंट को उत्पन्न किया जाता है और डीसी जनरेटर में डीसी करंट को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है, दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है क्या? अवतल लेंस। अगर निकट दृष्टि वाला व्यक्ति है तो उसके चश्मे में अवतल लेंस होता है, अगर वही दूर दृष्टि वाला व्यक्ति है तो उसके चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देख लीजिए ये निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष होता भी क्या है? निकट दृष्टि दोष का मतलब जिसे निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे बट दूर की नहीं दिखाई देती है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो ये देखिए क्रोमियम होती है, जो क्या होती है, बहुत ही विषैली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? तो देखिए कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की कोशिका झिल्ली बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो एपिडेमियोलॉजी महामारी रोग से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो ये कुष्ठ रोग होता है, जो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, ये उत्तल लेंस लगा होता है। दीर्घ दृष्टि दोष जिसे क्या होता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है। अब देखिए दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, तो दूध के दही के रूप में जमने का जो कारण है वो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है, दूध से दही जम जाता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है, छोटा हो जाता है? तेज प्रकाश जब होता है तो पुतली को हम क्या कर देते हैं, छोटा करके देखते हैं। अगर वही कम प्रकाश होता है, किसी अंधेरे में आपको भेज दिया जाए, तो आप पुतली को आँख फाड़ फाड़ कर देखते हैं, पुतली मतलब बड़ा हो जाता है, कहने का मतलब ये है। अब देखिए नेक्स्ट आगे आते हैं, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो पुलिस का हो, है ना। तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्या है, टीका रोग किस में होता है? नेक्स्ट, ये मूंगफली में होता है। टीका रोग जो होता है ये किस में होता है? मूंगफली में टिक्का रोग होता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? ये तो आप जाने ही हैं, छोटा हो जाता है। अगर धीरे प्रकाश हो तो उसमें बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल मतलब मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? तो ये देखिए पास्कल का नियम लागू होता है। हाइड्रोलिक जो ब्रेक होते हैं उसमें पास्कल का नियम लागू होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे एक ले लीजिए यहाँ पे एक पाइप है, अब इसमें क्या है, ऑयल भरा है। अब यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेक का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम अगर यहाँ पे लगाना है ब्रेक, अगर यहाँ पे, और ये पूरा एयर से लिया गया है, ये पूरा भरा है, तो हम अगर यहाँ दबाएंगे तो ये इसके कारण डायरेक्ट यहाँ पे फोर्स क्रिएट करेगा, जिसके कारण यहाँ पे ब्रेक लगेगा। इस वजह से ये क्या होता है, बहुत तेज़ माना जाता है, और ये पास्कल के नियम पे लागू होता है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरणों के द्वारा पहुँचती है। सूर्य की ऊष्मा जो होती है, रेडिएशन जिसे बोलते हैं, उसके कारण आती है यहाँ पे। और एक चीज़ और जान लीजिए, धरती पे आकाश में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनमें क्या होता है कि सभी से रेडिएशन होता है, सभी से विकिरण निकलता है। इसी की वजह से कोई वस्तु आपको अगर ठंडी है, कुछ देर बाद वो गर्म हो जाएगी, या गर्म रहती है कोई वस्तु, तो मौसम जैसा जैसे बदलता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उस हिसाब से वस्तुएं भी क्या होती हैं, वस्तुओं के टेम्परेचर भी इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। सर्वोत्तम ऊष्मा जो है सुचालक है, ये पारद जो है, पारद का सर्वोत्तम ऊष्मा जो होती है सुचालक होती है। अब देखिए, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को हम कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो ये चेचक रोग है, जो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो ये दूर की वस्तुओं को, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कारकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं, जिसमें मतलब जो सुग्राही नहीं होता है, जहाँ पे हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं किसी चीज़ को, वो हमारा कहलाता है अंधबिंदु कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं तो विविध पोषी। सभी कवक जो होते हैं वो विविध पोषी होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक सिंचाई ऊंचाई पर मनुष्य अगर जाता है तो उसकी लाल रुधिर कणिकाओं की जो संख्या होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर जो होता है ये 45 डेसिबल होता है, 45 dB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है, क्योंकि गैस जो होती है द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। जो गैस होती है वो उसमें द्रव का प्रसार अधिक होता है। ये SSC CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको ध्यान में रखिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,
सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा था। मानोनेत्र होता है, मानोनेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्या है? गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, ये कोप्रोफिलस कहलाते हैं, कोप्रोफिलस। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है, ये भी मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये किस वजह से दिखाई देता है ये भी मैं बता दिया हूँ, तो इसको ध्यान में रखिए। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो ये कवक जो होता है, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। नेक्स्ट है वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम है, वेस्ट्रॉन जो होता है, वेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड है। एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड को वेस्ट्रॉन बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिए आप लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रोग कौन सा होता है? तो फोटोग्राफी में मुख्य रोग जो होता है लाल नीला हरा होता है, जो रंग होता है, रोग नहीं सॉरी, रंग जो होता है ये लाल नीला हरा होता है। अब नेक्स्ट है देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ये लैक्टोमीटर होता है। नेक्स्ट है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, ये देखिए रेडियो फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो ये परमेलिया जो होता है, इससे मिर्गी की औषधि को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है ना। नेक्स्ट क्या है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने % होता है? तो ये 60% होता है, इसको ध्यान में रखिए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में आया था। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, ये विषाणु से उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोडीमा होता है? मिक्सोडीमा तो ये अवटु ग्रंथि में होता है। और देखिए नेक्स्ट क्या है, कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो ये देखिए सेलुलोस और चिटिन से बनी होती है। नेक्स्ट क्या है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो ये आवेश का होता है, आवेश Q=IT होता है, तो ये I से एम्पियर और T से सेकंड, तो एम्पियर सेकंड ये हो गया, आवेश का मात्रक है। नेक्स्ट क्या है, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए, बिजली का जो प्रतिरोध होता है इसे मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? तो ये ओम मीटर होता है। ओम मीटर से बिजली के उपकरण को मापा जाता है, ओम मीटर से। अब देखिए पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। रातों में तारे क्यों चमकते हैं? अनेक अपवर्तन के कारण चमकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते? तो ये विषाणु जो होता है, विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। अब ये कुछ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछे जाने वाले काफ़ी ये इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ये बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं और ये मैक्सिमम पूछे जा चुके हैं, ये NTPC में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्या है, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन मैमेलॉजी कहलाता है। जो स्तनधारी जंतु होते हैं उन्हें मैमेलॉजी में किया जाता है उनका अध्ययन। नेक्स्ट क्या है, चींटियों का अध्ययन मिर्मेकोलॉजी कहलाता है। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी कहा जाता है अरस्तु को, ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवांशिक का जनक माना जाता है, जो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक, इसे ग्रेगर जॉन मेंडल को मानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अस्थि के कंकाल का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थि जो होता है कंकाल वगैरह का अध्ययन जो करते हैं ऑस्टियोलॉजी में मापते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, दूध थक्के के रूप में बदला जाता है तो इसका पाचन आसान हो जाता है। ये कोई क्वेश्चन अधूरा सा रह गया है, ये कंप्लीट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो विटामिन सी होता है ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। सिंपल इसका ट्रिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। विटामिन को लेके, विटामिन पे पूरी अच्छे से विटामिन पे एक वीडियो अच्छे से मैं बता दूंगा आपको, जिसमें ABCDE के सभी के बारे में मैं बता दूंगा, कौन किस में पाया जाता है, किसकी कमी से क्या होता है ना। तो ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे नींबू, सिरका, संतरा आदि में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, किसी एथलीट को
तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा मतलब कि दौड़ने के लिए, दौड़ने वाले को अधिक कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। नेक्स्ट क्या है, छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन बी तथा सी निकल जाता है। अगर छीली हुई सब्जियां उनको धो दिया जाए तो विटामिन सी और बी निकल जाता है उससे। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। जो प्लीहा होता है वो आरबीसी का कब्रिस्तान होता है। नेक्स्ट क्या, बच्चों के अंगों की अस्थियां विटामिन डी की कमी से कमज़ोर हो जाती हैं। जो बच्चों के अंगों की अस्थियां जो होती हैं वो विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो उससे क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। अब नेक्स्ट क्या है, हिस्टिडीन एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। अर्ध अनिवार्य माना। इस तरह से वो ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरआरबी, एसएससी, पुलिस और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको आप अच्छे से पढ़ लें, एक बार वीडियो नहीं तो 2 बार इसको अच्छे से देख लें। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया या किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन पूछना है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बेसिक लर्निंग क्लासेज अभी ये न्यू चैनल है, इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो प्रॉब्लम हो, जो कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको न समझ में आया उसे आप कमेंट करके बताएं। और क्या है कि उसे बताएं जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।